पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली में जनता टीवी से एक्सक्लूसिव से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी, साथ ही यात्रा पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। हमारे साथ में बृजेंद्र सिंह जी बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रदेश में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। नए साल से सद्भाव यात्रा का एक अलग प्रारूप भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। दक्षिण हरियाणा में फिलहाल सद्भाव यात्रा जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही। सर, इस बीच कई सारे मसले भी देखने को मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का इतने महीनों का जो सफर रहा है उसमें क्या कुछ जो महत्वपूर्ण रहा कांग्रेस के लिए, उसमें क्या कुछ जो है निकल कर सामने आया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अब इस यात्रा को करीब करीब 2.25 महीने तो हो ही चुके हैं और 32 विधानसभा क्षेत्र, मतलब 1/3 हरियाणा से ज्यादा ये यात्रा कवर कर चुकी है। और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन पहले दिन से इस यात्रा को हमें मिलना शुरू हुआ है, वही हमें मजबूती दे रही है इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने की। और अब हम हरियाणा के भिन्न भिन्न इलाकों से जा चुके हैं। अब ये नहीं है कि ये यात्रा सिर्फ हिसार या जींद जिले तक सीमित थी। अब ये यात्रा नांगल चौधरी, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव का सोना और अब फिलहाल मेवात के इलाके में यात्रा है। तो बड़ा एक सुखद अनुभव है और बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें अनेकों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वो इस यात्रा से जुड़ने लग रहे हैं। बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता जो पिछले 10-12 साल से करीब करीब निष्क्रिय होकर बैठ गए थे, क्योंकि शायद उन्हें कहीं कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था, वो भी इस यात्रा में बड़ी शिद्दत के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा जैसे जैसे बढ़ी है उसका आयाम भी बढ़ता था। जब हमने यात्रा शुरू करी थी कि हमारा मुख्य मुद्दा तो सद्भाव का है, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का है और कांग्रेस की जो उसमें भूमिका होनी चाहिए और कांग्रेस को जो मजबूती हम प्रदान कर सकें इस यात्रा के माध्यम से, वो है। लेकिन उसके अलावा हम समय समय पर जो और मुद्दे आते रहेंगे वो भी इस यात्रा में लेकर चलते रहेंगे। लेकिन सर, जब यात्रा शुरुआत हो रही थी हमने तब भी ये प्रश्न पूछा था कि क्या कांग्रेस एकजुट होती हुई जो है नजर आएगी, कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आएगी। हालांकि कई नेता जो है आपकी यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ जो बड़े चेहरे हैं वो नदारद भी नजर आए हैं। सर देखिए, जब शुरुआत हुई यात्रा की, ये सवाल तब से किया जा रहा है और मेरा निरंतर जवाब ये रहा है कि ये इवेंट नहीं है 1 दिन का या 2 दिन का या 1 हफ्ते का, ये करीब 6.5-7 महीने चलने वाली एक यात्रा है। तो समय अनुसार, सुविधा अनुसार नेता इसमें जुड़ते चले जाएंगे किसी भी रूप में, चाहे पैदल चल के या यात्रा को समर्थन देके या यात्रा संबंधी किसी कार्यक्रम में शिरकत करके। तो उस तरह से आप देख भी रहे हैं कि अब प्रदेश के करीब सभी बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और अभी 4 महीने और हैं, तो सब हो जाएंगे। अभी तक जिन जिलों में आप गए हैं वहां पर जो दूसरा गुट है उसका जो समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आया आपको? नहीं, मैं गुटबाजी में हूं नहीं। मैं एक कांग्रेस की बात कर रहा हूं, एक जो समाज में विघटन पैदा किया जा रहा है उससे मजबूती से लड़ने के लिए। और उस नाते जो भी लोग इसमें आ रहे हैं उन सब का ना सिर्फ स्वागत है बल्कि हम उनके आभारी हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी थी शायद शुरू में कि ये 10-15 दिन 20 दिन घूम के और उसके बाद ही घर बैठ जाएंगे, दिखावा है एक अपना, जैसे किसी ने कहा था कोई राजनीतिक वजूद ढूंढ रहे हैं या उस तरह की बातें जो थी। लेकिन अब चूंकि यात्रा को करीब 3 महीने हो गए और 1/3 से ज्यादा हरियाणा कवर हो चुका है, तो अब मैं आश्वस्त हूं इस बात से कि जो संदेश हम लेकर चले थे वो लोगों तक पहुंच रहा है और कांग्रेस के अंदर भी पूरी तरह से हमारी यात्रा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। जब तक यात्रा खत्म होगी तब तक मेरा मानना है करीब सारे के सारे इसमें आ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई सारे मसले चल रहे हैं। मसलन मनरेगा की बात करें, कांग्रेस जो है नए साल से 5 तारीख से जो है मनरेगा बचाओ अभियान भी चलाती हुई नजर आएगी। चूंकि हरियाणा भी इससे एक बड़ा प्रभावित होता हुआ नजर आता है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे, और यात्रा के दौरान भी हमने जानते हैं कि कई प्रकार के जो मसले आपके सामने आते हुए भी नजर आएंगे? नहीं, मनरेगा का तो बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये बीजेपी का जो असली चेहरा है उनकी सरकार का, वो अब आपको दिखा रहा है। वो दिखावा तो करते हैं गरीब का पक्ष लेने की, खासतौर पर जो हमारा सबसे समाज में आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे जो सबसे कमजोर वर्ग है उसकी हिमायत की वो बात करते हैं। लेकिन उस वर्ग के लिए सबसे बड़ा अधिकार यदि कोई दिया गया था यूपीए सरकार द्वारा
या भारत सरकार के उस द्वारा, वो मनरेगा था। 100 दिन का अशोर्ड एम्प्लॉयमेंट, यदि आप इच्छुक हैं काम करने के, अनस्किल्ड लेबर, जो कि बहुत कामयाब रहा। लेकिन बीजेपी का अगर आपको ध्यान हो, जब 2014 में सरकार आई थी, उस समय भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हम मनरेगा को भारत की आर्थिक नीतियों के फेलियर का प्रमाण मानते हैं। अंतिम प्रश्न, फरीदाबाद में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बीच में आपसी टसल देखने को मिलता नजर आ रहा है, एक ही लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है कई बार जो है नेता कर रहे हैं सर, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? खैर मुझे इस घटना का तो नहीं पता, लेकिन शुक्र है अब लोगों ने बीजेपी के अंदर आपसी मतभेद जो उनके बारे में बात करनी तो शुरू की, नहीं तो सब पे पर्दा डाला हुआ था सारा का सारा। इसके बारे में क्या बोलना, तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आपस में दो एमएलए मंत्रियों का झगड़ा हो गया तो चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में ब्रजेंद्र सिंह जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।